हेलो एवरीवन, राधे राधे। अकाल मृत्यु क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति की मौत जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जलने पर, किसी हिंसक प्राणी के द्वारा जल में डूबने से, किसी दुर्घटना के कारण, किसी जहरीले सांप या बिच्छू के काटने से या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर का तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रहती है। आप और हम देखते हैं कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी ही मौतों को धर्म में और शास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। आइए जानते हैं कि अकाल मृत्यु किसे और क्यों होती है। एक अटल सच्चाई है कि इस धरती पर जिस भी प्राणी में जन्म लिया है उसकी मौत होना तो तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या कितनी है और हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। और यह जरूरी भी है कि प्राचीन प्राणी जाएगा तो नए प्राणी आएंगे। मृत्यु के बाद सब परमात्मा की शरण में जाते हैं, लेकिन यह सब पर लागू नहीं है। सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है और इसका कारण है कि उनकी अकाल मृत्यु होना, यानी भगवान का दिया हुआ पूरा जीवन न होना। आइए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु होती कैसे है। हमारे वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है। तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इन 100 साल की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता है, अर्थात वह धार्मिक कार्यों के लिए अपने आप को लायक नहीं समझता। इससे अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम हो जाती है। यानी इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को खुद ही कम करता चला जाता है, जिस कारण व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। अब जानते हैं अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से यह बताते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं जो मनुष्य और अपनी तृष्णा पूरी करने की कोशिश करती रहती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से पहले वाले मनुष्यों को 41 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति भूत प्रेत, पिशाच, कृष्ण माकांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को जल्दी से शांति प्राप्त नहीं होती।
गरुड़ पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निकृष्ट माना गया है। आत्महत्या को हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार सबसे घिनौना कृत्य बताया गया है। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में आत्महत्या को ईश्वर का निरादर करना और भगवान का अपमान करना भी कहा गया है। आत्महत्या कमजोर इंसान करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्राकृतिक द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। यानी जो हमारी उम्र है वो मरने के बाद भी कष्ट भोगती है। ये घोर कृत्य एक किस्म की सजा है। इस प्रकार की आत्मा को न तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। इस प्रकार की आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उन आत्माओं को प्राकृतिक द्वारा निर्धारित जो जीवन चक्र है उनका वो पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति हेतु कई उपाय और मंत्र बताए गए हैं। जैसे अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए वो उपाय वो मंत्र बताए गए हैं जिनका आप जाप कर सकते हैं, जिन उपायों के द्वारा घर के परिजन अपनी रक्षा करते हैं, जिससे कि अकाल मृत्यु को जो प्राप्त मनुष्य है उसकी आत्मा इन उपायों और मंत्रों के द्वारा शांत की जाती है और तब तक वह आत्मा घर के लोगों और बाहरी लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाती है। लेकिन आत्मा इन उपाय और मंत्रों के द्वारा केवल शांत होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि आत्महत्या एक ऐसा पाप है, एक ऐसा घिनौना काम है जिससे भगवान भी नाराज होते हैं। मोक्ष उसे तभी प्राप्त होता है जब उसका निर्धारित जीवन का चक्र पूरा नहीं हो जाता। क्या है अकाल मृत्यु के संकेत अर्थात अकाल मृत्यु के लक्षण? यदि किसी व्यक्ति को हरे या नीले रंग की मक्खियां जो गंदगी पर बैठती हैं घेरने लगे और अधिकांश समय यह मक्खियां व्यक्ति के आसपास रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की आयु लंबी नहीं है। नंबर 2, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो तो उसको अपने आसपास कुछ साया यानी जो इस दुनिया में है नहीं उनके मौजूद होने का एहसास होता है। जैसे बिना किसी के होते हुए भी आपको कोई प्रियजन समझकर आवाज देता हो, आपको बार बार जो इस दुनिया में नहीं है उनकी आवाजें आपको आती हों। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वजन पितृ का कई मृतक व्यक्ति भी नजर आने लगते हैं। तीसरा है कि समुद्र शास्त्र के अनुसार यदि मृत्यु निकट आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट और इतनी हल्की दिखाई देने लगती हैं कि देख पाना भी संभव नहीं होता। यानी व्यक्ति के हाथ से किस्मत की जो रेखाएं हैं वो मिटने लगती हैं। जिन लोगों की
मृत्यु निकट होती है वो अपनी छाया को भी खुद से अलग देखने लगते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जैसे हमारी छाया हमसे अलग क्रियाकलाप कर रही है। छाया यानी कि हमारी जो परछाई है, वो हमें लगता है कि जैसे हमारी परछाई भी हमारा साथ छोड़ रही है। जो 5 है वो है कि आयुर्वेद के अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। यह गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह होती है। इसे मृत्यु गंध भी कहा जाता है। यह हृदयाघात रोग इत्यादि मस्तिष्क आघात के कारण उत्पन्न होती है। तो समझो कि मृत्यु निकट है। यदि कोई रोग है उसे टालिए मत, समय रहते उसका इलाज करवा लीजिएगा। जो छठा संकेत है, जब कोई व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा या अग्नि से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता है, तो ऐसा इंसान कुछ माह ही जीवित रहेगा, यानी उसकी उम्र बहुत कम है। जो ना चंद्रमा ना अग्नि की रोशनी को देख पाता हो। 7वां है कि जब किसी व्यक्ति को पानी, तेल या दर्पण में अपनी परछाई न दिखाई दे या परछाई विकृत दिखाई देने लगे, तो समझिए कि उस इंसान का समय बहुत कम है, वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। जब कोई व्यक्ति नशा, रोग, अत्यधिक चिंता या अत्यधिक कार्य करता है, तो उसके भीतर सभी नाड़ियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और ऐसे व्यक्ति की आंखों के सामने उठते समय, बैठते समय या किसी भी समय बार बार अंधेरा छा जाता है। ऐसे में व्यक्ति की मौत बहुत नजदीक होती है। तो ये थे हमारे वे 8 सत्य जो हम आपके सामने लेकर